अब मेड इन चाइना वैक्सीन सिनोवैक को लेकर बड़ी खबर आपके सामने पूरी तरह से फेल साबित हुई है। एंटी कोरोना वैक्सीन सिनोवैक का कोई असर नहीं। इसकी एफिकेसी की बात करें तो पूरी तरह से कोरोना वायरस को रोकने में विफल, नाकामयाब यह साबित हुई है। बड़े पैमाने पर चीन के लोगों ने इसी वैक्सीन को लगाया यानी सिनोवैक, और यह फैसला भी शी जिनपिंग के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ा, क्योंकि दूसरे देशों में जहां पर रिसर्च हुई, जिस तरह से भारत ने भी जो अपनी खुद देसी वैक्सीन को विकसित किया, तमाम देशों में अलग अलग वैक्सीन विकसित हुई, आने नहीं दिया गया चीन के अंदर और सिर्फ सिनोवैक वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। और आज यही असर है कि जो शी जिनपिंग की जिद है, इसका खामियाजा वहां के लोग भुगत रहे हैं। तो सिनोवैक वैक्सीन ने चीन को कैसे डुबोया है, यह आपको बताना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कितनी प्रभावी है। मौत से बचाने में आप देखिए 60% प्रभावी अगर इसकी एफिकेसी की बात करें, अस्पताल से बचाने में 55% तक ये जो वैक्सीन है जो चीन में ही बनाई गई है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये प्रभावी अब फेल क्यों साबित हो रही है? फेल इसलिए साबित हो रही है क्योंकि कमजोर टी सेल का इस्तेमाल किया गया, और यही अगर टी सेल मजबूत होते हैं तो इससे प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है इस वायरस के खिलाफ। लेकिन यहां पर यह बहुत कमजोर रहा, घातक वायरस से सुरक्षा नहीं देती है सिनोवैक। अब चीन में किस तरह से इस वैक्सीन को ही खारिज कर दिया गया है। चीनी जनता ने सिनोवैक को ही खारिज कर दिया क्योंकि वहां पर अब इसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं कि क्या असर हो रहा है। बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हो नहीं सका। कितना वैक्सीनेशन हुआ यह भी आप जान लीजिए। वहां पर सिर्फ 38% जो वयस्क आबादी है उसके लिए सिनोवैक का इस्तेमाल किया गया। और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अनिल कुमार पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ISIC अस्पताल से, और प्रसून शर्मा इस वक्त हमारे साथ ताइवान से जुड़े हुए हैं। प्रसून शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो हालात हैं, क्योंकि हम वैक्सीन का जिक्र कर रहे हैं, शी जिनपिंग की जिद का जिक्र कर रहे हैं, आज वो जिद कितनी भारी पड़ रही है चीन की जनता के ऊपर? जी, ये काफी मतलब इनइफेक्टिव रही है, जैसे कि हालात आप देख रहे हैं। और ये WHO पे भी क्वेश्चन मार्क करता है कि उसने कैसे चाइना के जो 4 से 5 बड़े मैन्युफैक्चरर थे वैक्सीन बनाने वाले, उनको कैसे अप्रूवल दे दिया गया। तो अभी का जो सिचुएशन है उससे आई थिंक मुझे लगता है चीन को भारत की वैक्सीन यूज करनी चाहिए और भारत से मदद लेनी चाहिए, ना सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए। जो क्राउड मैनेजमेंट है और प्रोटोकॉल मैनेजमेंट है, उसमें भी भारत का जो बेस्ट केस स्टडीज हैं वो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, बशर्ते कि चाइना उसको कंसिडर करे। बाकी ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है पूरे विश्व में जिसमें 1 बिलियन की आबादी हो, सिर्फ भारत और चीन ही है, और भारत ने इसको झेल चुका है और फिर अच्छे से उसको मैनेज भी किया है। और दूसरा काफी सवाल उठ रहे हैं, ना सिर्फ वैक्सीन की, जो टेस्टिंग किट है, जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर की टेस्टिंग किट है, जो US FDA से अप्रूव्ड है और अमेरिका में वो धड़ल जा रही थी पर। जी ठीक है प्रसून जी आपके पास एक बार फिर से मैं आऊंगा और इस पर। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।